आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में, जहां हम आपको राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्यवाही, चाकू लहराने वाला आरोपी गिरफ्तार, धारदार चाकू भी बरामद। डॉक्टर रमन सिंह के जन्मदिन पर छाया बॉलीवुड रंग, कैलाश खेर के गानों पर झूमा राजनांदगांव, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की रही मौजूदगी। खिलाड़ियों के लिए आधुनिक जिम का उद्घाटन, डॉक्टर रमन सिंह रहे मुख्य अतिथि। जिम पूरी तरह आधुनिक मशीनों से लैस। स्वच्छता दीदियों के सम्मान समारोह शामिल हुए डॉक्टर रमन सिंह, जन्मदिन भी मनाया गया धूमधाम से। पोर्टल की खामी से किसान पंजीयन से वंचित, किसान कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन, पंजीयन तिथि बढ़ाने की मांग। तो चलिए बढ़ते हैं राजनांदगांव की बड़ी खबरों की ओर। राजनांदगांव जिले के थाना बसंतपुर क्षेत्र में आम नागरिकों को चाकू दिखाकर डराने धमकाने वाले आरोपी को पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं आरोपी के पास से एक धारदार चाकू भी बरामद किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार विकास यदु गौरव पथ रोड पर लोगों को चाकू दिखाकर डरा रहा था। तो वही सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में टीम मौके पर रवाना हुई और आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा गया। आरोपी के कब्जे से एक धारदार चाकू जब्त करते हुए पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। छोरिया ब्लॉक की ग्राम पंचायत घुपसाल अंतर्गत आने वाले ग्राम लाटमेटा से सामूहिक प्रयास और एकता का ऐसा उदाहरण पेश किया है जो पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा बन सकता है। आपको बता दें, ग्रामीणों ने बिना किसी सहकारी सहायता या ठेकेदारी के खुद के श्रम से सीसी रोड का निर्माण कर दिखाया है। दरअसल बरसात के दिनों में गांव की कच्ची सड़क कीचड़ से भर जाती थी, जिससे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को आने जाने में भारी परेशानी होती थी। वहीं समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए गांव के लोगों ने ठान लिया कि अब इंतजार नहीं, समाधान खुद करेंगे। वहीं ग्राम पंचायत सरपंच के नेतृत्व में गांव के युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों ने मिलकर श्रमदान से सीसी रोड का निर्माण शुरू किया। खास बात यहाँ पर यह रही कि किसी ने भी मजदूरी नहीं ली, सभी ने इसे गाँव के भविष्य में निवेश मानकर पूरे मन से काम किया। ग्रामीणों का मानना है कि यह सड़क केवल एक निर्माण नहीं बल्कि गांव की एकता और आत्मनिर्भरता की पहचान है। पंचायत घुपसाल कुमरदा, वहाँ आश्रित ग्राम लाटमेटा में पंचायत फंड से केवल 1,30,000 रुपया खर्च करके गांव वाले बताया और 213 मीटर सीसी रोड का निर्माण ग्रामीणों द्वारा गांव के सहयोग से श्रमदान के द्वारा 3 दिन तक के लगातार श्रमदान करके 213 मीटर सीसी रोड बनाया गया है। तो वो गांव वाले इसमें राजी हो गए सर? हाँ, गांव वाले सहज से राजी हो गए और 300 बोरा सीमेंट, 2 हाईवा गिट्टी और 2 हाईवा रेत मेरे तरफ से दिया गया। उसमें सहर्ष रूप से स्वीकार कर 3 दिन तक श्रमदान करके 213 मीटर सीसी रोड बनाया गया। खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले में एग्रोस्टेक पोर्टल की गंभीर खामियों के चलते करीब 65% किसान इस वर्ष धान पंजीयन से वंचित हो रहे हैं। आपको बता दें, इसी मुद्दे को लेकर जिला किसान कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा है। किसान कांग्रेस ने मांग की है कि किसानों के हितों की रक्षा करते हुए पंजीयन की तिथि बढ़ाई जाए और पुराने पद्धति से पंजीयन की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाए। इस संबंध में पूर्व विधायक गिरिवर जंघेल ने चेताया है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो किसान इस वर्ष समर्थन मूल्य पर धान बेचने से वंचित रह जाएंगे, जिससे गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकता है। किसान के जो इन लोग हमारे ये सरकार है, जो बीजेपी सरकार, ये किसान विरोधी सरकार है। इन्होंने क्या किया है, इन लोग को किसान लोग से धान नहीं लेना है, इन लोग को 3100 रुपये धान का मूल्य नहीं देना है, इसलिए इन्होंने पंजीयन को नहीं कराए हैं। अभी सिर्फ पूरे ज़िले भर में, हमारे ज़िले में 35% लोग किसान लोग का पंजीयन हुआ है
और जब तक पंजीयन नहीं होगा किसान 3100 रुपये में धान नहीं बेच पाएंगे। इसी कारण इन लोग सरकार जानबूझकर लेट कर रही है। ये किसान विरोधी सरकार है और जब तक ये 65% नहीं करेंगे हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और सरकार को ये बताएंगे कि आगे जाके क्या से क्या हो सकता है। आपको झुकना पड़ेगा किसान के आगे। जब वोट चाहिए रहता है तो किसान के लिए आप 3100 धान उनका और नए नए नियम ला रहे हैं आप लोग। ये पंजीयन का नियम क्यों लाए? पुराने किसान को क्यों उसी पंजीयन में क्यों नहीं दे रहे हैं? और अगर आपको करना ही था तो नए किसान का नया पंजीयन बनाना था। जो पंजीयन है उसको आप उलट पुलट करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? किसानों का आज के समय में इतना सारा मुद्दा और परेशानी है और उस परेशानी और किसान की जो मुद्दा है उसके लिए आज कांग्रेस पार्टी जो है किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भाई देवराज किशोर नाथ जी के नेतृत्व में आज मुख्यमंत्री के नाम से हम लोग किसानों की समस्या को लेकर के और विशेष करके जो समस्या है अभी धान खरीदी की और धान खरीदी में एग्री टेक में जो जब तक के किसानों का पंजीयन नहीं होगा, एंट्री नहीं होगा, तब तक के उनका धान खरीदी में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। आज की स्थिति ऐसा है किसान भटक रहा है जगह जगह। उनका एग्री टेक में कहीं भी पोर्टेबल, कहीं सर्वर डाउन है तो कहीं भूमि संबंधी जानकारियाँ गलत है। इस प्रकार से किसानों का जो है एग्री टेक में एंट्री नहीं हो रहा है। ग्राम सर्रा गोंदी दुल्ली टोला और झोरा झोरी के किसानों ने पटवारी मनीषा जंघेल पर गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। जहां किसानों का कहना है कि पटवारी ने बिना मौके पर जाकर खेतों की जांच किए ही गिरदावरी दर्ज कर दी, जिससे उन्हें फसल बेचने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टर को सौंपे गए आवेदन में किसानों ने स्पष्ट किया कि उनके खेतों में सामान्य धान की खेती हुई है, बावजूद इसके गिरदावरी रजिस्टर में बासमती धान सहित राहर, मोरिंगा और टोपिका जैसी फसलें दर्ज की गई हैं। किसानों का आरोप है कि इस गलत जानकारी के कारण सोसाइटी में उनकी उपज को खरीदा नहीं जा रहा है, जिससे आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। इतना ही नहीं, किसानों ने पटवारी पर भूमि संबंधी कार्यों के लिए 18,000 से लेकर 60,000 रुपए तक की अवैध राशि मांगने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने बताया है कि भुगतान न करने पर पटवारी द्वारा कार्यों में जानबूझकर देरी की जाती है। किसानों ने कलेक्टर से मांग की है कि मौके पर पहुंचकर जांच की जाए और दोषी पटवारी को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। हमारा जमीन 4 एकड़ है सर, 4 एकड़ है तो हम 2-2 एकड़ पाए हैं, तो बंटवारा खाता अलग करने में पटवारी 30,000 मंगी, तो देन हमारा। कौन पटवारी? मनीषा जंघेल। अपन हाथ में खुद मंगी सर। बात वो गरीब पटवारी है, पहली से ओकर पैसा ला असिस्टेंट है झोंकी से। नाम का ओकर नाम अफजल खान। अमलेडी। अफजल हर काम के लिए पटवारी पैसा मांगते कर? हाँ मांगते सर, छोटे छोटे काम के लिए पैसा मांगते सर। अभी दूसरा समस्या गिरदावरी किया है, का है गिरदावरी मोर जमीन है, 4 टुकड़ा है सर और पूरा धनहा है। थोड़ा बहुत सब्जी भी लगा ले सर 2-4 डिसमिल में, पर मोर पूरा धनहा माते गिनती है। और उसमें 8 टुकड़ा में जमीन में 4 टुकड़ा बस आए है धनहा में और 4 टुकड़ा गायब है धनहा जमीन के पास। सबसे पहले तो कलेक्टर महोदय के पास में जो हमारे हल्का पटवारी के द्वारा जो गिरदावरी करे गए हैं उनमें बहुत सारा गलती पाए गए, जिनमें हम किसान समस्त ग्रामवासी किसान अभी 15 नवंबर के जो धान खरीदी चालू होने वाला है तो वो में हम धान बेचे से वंचित हुआ था। तो वो समस्या ला लेके हमारे कुछ साथी किसान भाई मन कल परसों पटवारी के समक्ष आ रही सब है। पटवारी ला सलाह पूछी तो पटवारी की कहना है कि 15 तारीख के लास्ट है तो मैं कुछ नहीं कर सकूं, मैं पूरा डाटा बना के ऊपर भेज दूं। अब वो मोर बस के बात नहीं करके बोली हमारे साथी मन ला। तो रात में सब ग्रामवासी इकट्ठा होने एक जगह बैठे विचार विमर्श करें और हम ये सोचें कि हमारे पास अब शेष 2 ही दिन है, 14 तारीख और 15 तारीख। तो सबसे पहले हम कलेक्टर महोदय जिला ज्ञापन देतन और ज्ञापन दे के बाद हमारी जो समस्या है और पटवारी के द्वारा जो लापरवाही और गलती होए वो कार्रवाई करी और हम जो धान बेचे से वंचित रह जाएंगे तो हमला वो फायदा मिल सकते। ऐसे करके गड़बड़ी हो एमा गड़बड़ी ये हो जैसे कि मान लो उदाहरण के लिए आप लोग बताता हूँ कि मान लो मोर 10
10 टुकड़ा है, 10 टुकड़ा जमीन है, 10 खसरा है। 10 खसरा में 5 खसरा जो है वो में धान हवे और 5 खसरा में बासमती धान निकाले हैं, जबकि हमारे छत्तीसगढ़ में बासमती के पैदावार कोई करे नहीं। तो ऐसा में फिर हमारे साथी मन सोसाइटी में भी पता करी कि ऐसे ऐसे लिखे के हवे, तो बासमती की धान बिक्री हो पाई कि हो पाई। तो सोसाइटी वाले अधिकारी मन से जवाब मिली कि नहीं, वो धान नहीं खरीदी जा सकती। अपन गलती परवानी करन बर ओकर करे गे रहो तो वो 4000 रुपये मोर से ली से और बात है। तो काम करके दीस कि नहीं कह रहे कल करीस काम ला, मगर 4000 रुपये नगर लेहूं तबे करूँ ऐसे ही बोले। कैलाश साहू सरगुन प्रमाणीकरण के लिए देहो आप। हाँ प्रत्येक जगह रही सर वो 6 डिसमिल 6 डिसमिल तो 4000। आपके कुछ ग्रामीणों की तो शिकायत की गई थी कि पटवारी के द्वारा कार्य ढंग से नहीं किया जाता है और उन्होंने की शिकायत नहीं थी, तो उसके लिए अभी एसडीएम को हमने जांच आदेश दी और तथ्यात्मक रिपोर्ट आने के पश्चात उस पर कार्रवाई की। राजनांदगांव में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का जन्मदिन इस बार सिर्फ समारोह नहीं बल्कि एक जन उत्सव में तब्दील हो गया। आपको बता दें, सांस्कृतिक रंग, बॉलीवुड की धुनें और हजारों की भीड़, ऐसा था जैसे पूरा शहर उत्सव से भर गया। डॉक्टर रमन सिंह के जन्मदिन पर जगह जगह पोस्टर, झंडे और बधाई संदेशों से पूरा शहर सजा रहा। जन्मदिन के अवसर पर डॉक्टर रमन सिंह ने प्रयास विद्यालय जाकर बच्चों से मुलाकात की और उन्हें प्रेरित किया। इसके बाद हॉकी स्टेडियम में नवनिर्मित जिम का उद्घाटन हुआ और फिर ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ स्वच्छता दीदी सम्मान समारोह। दिन भर एक के बाद एक आयोजन चलते रहे और शहर में उत्सव का माहौल बना रहा। वहीं भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए थे। ट्रैफिक पुलिस ने शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई ताकि किसी को भी असुविधा न हो। लेकिन कार्यक्रम का असली रंग तो रात 9 बजे नजर आया, जब मंच पर उतरे बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर। जैसे उन्होंने तेरी दीवानी और सैया जैसे अपने सुपरहिट गानों की धुन छेड़ी, हजारों की भीड़ झूम उठी। मोबाइल की फ्लैश लाइट्स और तालियों से माहौल रोशन हो गया। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन युवा वेलफेयर फाउंडेशन ने किया, जो पिछले 3 वर्षों से डॉक्टर रमन सिंह के जन्मदिन पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते आ रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, किरण सिंहदेव समेत कई अन्य मंत्री और नेता मंच पर मौजूद रहे। आज डॉक्टर रमन सिंह जी का जन्मदिन है। आज हम सभी लोग उनको जन्म दिवस के अवसर पर बधाई देने आए हैं। उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इसी तरह से प्रदेश की जनता का सेवा करते रहें। 15 वर्षों तक लगातार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो मुखी विकास किया है, एक तो भूख भगाए यहाँ से और चाउर वाले बाबा के नाम से पूरे देश में विख्यात हुए और आज उन्होंने देश का सर्वोच्च पीडीएस प्रणाली दिया है और छत्तीसगढ़ का भी जो मुख्य विकास पिछले 15 वर्षों में हुआ है, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा के लिए स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, एम्स जैसी संस्था उनके समय में आई है, तो उनको बहुत बहुत बधाई। स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के प्रति जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्राथमिक शाला दौचौरा में जिला स्तरीय आयुष स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जहां इस अवसर पर आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी और यूनानी पद्धति के विशेषज्ञों द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच, परामर्श और औषधि वितरण की सुविधा उपलब्ध कराई गयी। वहीं मेले में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और विभिन्न आयुष चिकित्सा पद्धतियों के लाभों की जानकारी प्राप्त की। विशेषज्ञों ने लोगों को न केवल बीमारियों से बचाव बल्कि जीवन शैली में सुधार लाने के उपाय भी बताए। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत योग प्रदर्शन रहा, जिसने स्वस्थ शरीर स्वस्थ समाज का संदेश देते हुए दर्शकों को खूब प्रभावित किया। और जब भी हम शिविर करते हैं, लोगों का भरपूर सहयोग मिलता है, लोग एक जगह चिकित्सा के लिए आते हैं। आज कभी ये जिले स्तरीय शिविर में जब से शिविर लगा हुआ है तब से लोगों मैदान लगा हुआ ही है और ये तो पूरा दिन बाकी है। वो शिविर कुछ अपने देश से है भरपूर लाभ। आज जिला स्तरीय आयुष स्वास्थ्य मेला का आयोजन वार्ड नंबर 17 में किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है
मैं तो चाहूंगी कि अधिक से अधिक संख्या में आए और इस आयुष स्वास्थ्य मेला का लाभ लें, क्योंकि जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेद, योग जो है और यूनानी सिद्ध होम्योपैथी है, इससे जुड़ने का लोगों को अवसर मिलेगा और जो इस परंपरागत तरीके अपनाकर अपने जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बनाएंगे। मैं तो सबसे इस मीडिया के माध्यम से सबको अनुरोध करती हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में लाभ लें और हमारे स्वस्थ भारत के निर्माण में सहयोग करें। राजनांदगांव में शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ा है, जहां विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने यहां प्रयास आवासीय विद्यालय का शुभारंभ किया है। आपको बता दें, इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि यह विद्यालय ग्रामीण एवं पिछड़े वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा वरदान साबित होगा। प्रयास आवासीय विद्यालय का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण वंचित क्षेत्रों के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर संसाधन और प्रतियोगी परीक्षाओं की विशेष तैयारी के लिए सशक्त वातावरण प्रदान करना। यह विद्यालय उन छात्रों को समान अवसर देगा जिनकी आर्थिक स्थिति उनकी शैक्षणिक प्रगति में बाधा बनती है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि इस तरह के संस्थान नवोदित प्रतिभाओं को निखारने का कार्य करते हैं और छात्रों को इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ छात्रों को आवासीय सुविधा के साथ साथ अनुशासित और प्रेरणादायक वातावरण में समग्र विकास का अवसर मिलेगा। यह विद्यालय विशेष रूप से ग्रामीण अंचलों के छात्रों के लिए शुरू किया गया है ताकि वे भी शहरों की तरह शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सके। इससे न केवल छात्रों की आत्मनिर्भरता और नेतृत्व क्षमता का विकास होगा, बल्कि वे भविष्य में समाज और राष्ट्र निर्माण में भी अपना योगदान दे सकेंगे। आज जिस संस्थान में आप और हम और हमारे वरिष्ठ साथीगण बैठे हैं, वो छत्तीसगढ़ ही नहीं देश का भविष्य रचने वाला है। प्रयास आवासीय विद्यालय 2010 में दंतेवाड़ा से इसकी शुरुआत की। पूरे छत्तीसगढ़ के अभी सभी जो अधिकांश जिलों में प्रयास को हमने प्रारंभ किया। इसमें 9, 10, 11, 12 4 साल तक सिलेक्शन के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गरीब परिवार के, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग के, अन्य वर्ग के लोगों को आवासीय विद्यालय, भोजन, कपड़ा, रहना, सभी चीज निःशुल्क और बेहतर कोचिंग, लाइब्रेरी की व्यवस्था के सहित उनको इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो जी का हो एग्जाम हो, चाहे नीट का हो एग्जाम, क्लेट का एग्जाम हो, उसके लिए मानसिक रूप से तैयार करने का काम है। राजनांदगांव के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और फिटनेस को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक जिम की शुरुआत की गई है, जहां इस अत्याधुनिक जिम का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा किया गया। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने जिम की सुविधाओं का अवलोकन किया और इसे खिलाड़ियों के शारीरिक विकास और खेल प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि खेल क्षेत्र में युवाओं की बढ़ती भागीदारी को देखते हुए इस प्रकार की आधुनिक सुविधाएं जरूरी हैं। उन्होंने राज्य सरकार से खिलाड़ियों को और बेहतर सुविधाएं देने की भी अपील की है। आपको बता दें कि यह जिम पूरी तरह से आधुनिक मशीनों से लैस है, जिसमें कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और बॉडी फिटनेस से जुड़ी विभिन्न प्रकार की मशीनें उपलब्ध हैं। का भी उद्घाटन हुआ, प्रयास का भी उद्घाटन हुआ और दिव्यांग बच्चों के साथ 1-1.5 घंटे घर में बिताया। उनको आज उनके किट दिए गए, मोटरसाइकिल दिया गया, साइकिल दिया गया, उनके लिए आर्टिफिशियल लिम्ब दिया गया, ईयर एड के लिए उनकी मशीन दिया गया और 504 लोगों को आज मदद। नगर निगम द्वारा आयोजित स्वच्छता दीदियों के सम्मान समारोह में विशेष अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने शिरकत की, जहां इस अवसर पर न केवल स्वच्छता दीदियों का सम्मान किया गया, बल्कि समारोह को और भी खास बना दिया डॉक्टर रमन सिंह के जन्म दिवस समारोह ने। नगर निगम की पूरी टीम और सैकड़ों की संख्या में उपस्थित स्वच्छता दीदियों ने हर्षोल्लास के साथ डॉक्टर रमन सिंह का जन्मदिन मनाया। समारोह के दौरान केक भी काटा गया, जहां इस अवसर पर राजनांदगांव के सभी पार्षद, नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। डॉक्टर रमन सिंह ने स्वच्छता दीदियों के योगदान की सराहना करते हुए सभी दीदियों को सम्मान पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किया। ऑडिटोरियम के आयोजन में नगर निगम के हमारी सफाई में काम में लगी हुई बहनें, सफाई के काम में लगे हुई पूरी टीम और हर वार्ड की हमारी बहनों का सम्मान किया गया।
उनको एक साड़ी भेंट करके और उनके स्वागत के लिए आज जो तैयारी दिख रही है, क्योंकि नगर की सफाई का दायित्व जिनके कंधे में है और दीपावली आने के पहले शहर की और बेहतर स्थिति हो, नस्बी वही आती है जहाँ सफाई होती है और राजनांदगांव को साफ सुथरा बनाने का दायित्व इन बहनों के हाथ में है। राजनांदगांव के विधायक आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी का कल जन्म दिवस था और ये हम सब के लिए एक अच्छा अवसर था जब हमारे स्वच्छता दीदियों ने पिछले वर्ष बहुत अच्छा काम करके राजनांदगांव को 79 पोजीशन से 14 पोजीशन पे लाए, तो उनका एक सम्मान बनता था और हम सब की, मेरे सहित हमारे सभी पार्षदों के और हमारे निगम के अधिकारियों की इच्छा थी कि इस अवसर पर डॉक्टर साहब उपस्थित रहें, तो उनके जन्म दिवस से अच्छा अवसर हमारे लिए नहीं हो सकता, तो इस अवसर पर उनका एक सम्मान करने का कार्यक्रम हम लोगों ने किया है। हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।